हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI आशु सर। मैं आपका दोस्त गुमनाम सर आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न यूपी PCL TG2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वर्ष के काफ़ी एग्जाम का अध्ययन किया, उसमें देखा कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के प्रश्न में आने वाले एग्जाम में फंसे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दिया हुआ है एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफैरड है। देखिए, मैंने डायग्राम भी बनाया। 100 माइक्रोफैरड का एक मैंने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया है। इसको एक 50 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया है। देखिए, 50 ओम का रेजिस्टेंस और ये 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर एक साथ सीरीज में जोड़ दिया गया है। और साथ ही इसमें हमने 100 वोल्ट की AC सप्लाई दी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जैसा कि आप इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबाधा, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें जेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जेड मतलब प्रतिबाधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। तो मैं पहले आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। जेड बराबर √R² प्लस XC²। अब बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि आर और XC क्या है। यहाँ पर आर है जो हमारा रजिस्टर दिया गया है उसका प्रतिरोध, और XC है हमारे पास इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम XC कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, उसका भी हमारे पास एक और फॉर्मूला है। XC का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। XC का फॉर्मूला भी मैं पहले लिख देता हूँ। XC बराबर 1/2πfc। अब ठीक है, अब हम एक बारी में लिख लेते हैं कि हम सबको हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ गिवन। हमको पता है कि कैपेसिटी जो कैपेसिटर दिया हुआ है उसकी 100 माइक्रोफैरड है। तो C बराबर 100। आपको पता है बच्चों, माइक्रोफैरड का मतलब होता है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 फैरड हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस। 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इस सर्किट में, हमने लिख लिया। हमें जो AC वोल्टेज दी गई है वो है 100 वोल्ट की। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F से, जो दी गई है 50 हर्ट्स की। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें हमको दी हुई हैं। तो अब हम आइए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं XC। XC में हम फॉर्मूला लगाते हैं। XC हो जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू में मान रहा हूँ 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्स। C की वैल्यू है हमारे पास 100 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 10 की पावर -6 है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, और इसकी जो ये ऋणात्मक घात है वो धनात्मक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14 गुणा 50, और अगर मैं 100 की गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते जाइए, 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, और मैं 5 और 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10 गुणा 3.14। ठीक है बच्चों, अब मैं इस 10 से ये 10 की पावर 3 को काट सकता हूँ 10 की पावर² बार। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 10 की स्क्वायर का क्या मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 3.14। यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है लगभग 32। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो XC की वैल्यू आ गई वो आ गई 32। अब हम इस XC की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हमारे जेड निकालने में, जिसको हम बोल रहे हैं इम्पीडेंस। आइए मैं आपके लिए फिर से इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। जेड बराबर √R² प्लस XC²। R² हमको पता ही है क्या है, हमको दिया हुआ है 50, और XC हमने अभी अभी निकाला है 32 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, और ये सब चल रहा है अंडर रूट के अंदर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3524। 3524, और जिसकी वैल्यू होती है लगभग 59.27, और यही इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है यूपी PCL TG2 के पेपर में बार बार आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या आई हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या क्वेरी आपकी जो भी है वो डाल सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।